तो आज हमने क्या करना था, कल हमने किए थे वर्ब्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को समझा था, जिसमें हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्लियरली, जिसे कहते हैं ना, अंडरस्टैंड किया था। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, मैंने आपको फिर बता रही हूँ कि हमने वर्ब्स पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको सारे वर्ब्स करवा दूंगी। तो सबसे मुश्किल टॉपिक जो स्पेशली 9th-10th के बच्चों को लगता है वो क्या होता है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और आपने साथ साथ नहीं उतारना इसको, क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने जस्ट स्क्रीनशॉट लेने हैं और उसके बाद बैठ के अपना लेक्चर जो है, उसके जो भी नोट्स आपने बनाने हैं उसको बनाने हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, चलें जी। अब सबसे पहले हम कल वाली बात रिवाइज करते हैं। वो बात क्या थी? वो बात ये थी स्टूडेंट्स के, हमने कहा कि सबसे पहले मैंने आपसे कहा था मैं वर्ब लिखूंगी। ठीक है, यहां मैंने वर्ब लिखा। लेट सपोज कि मेरा वर्ब है कट। ठीक है, और मैंने कहा कि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है यू। ठीक है, तो यू कट द नेल्स। ठीक है, नेल्स काटो, तुम अपने नेल्स काटते हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है जो कि है नेल। ठीक है, तो जब हमारा वर्ब कट है और उस कट किसने किया है, यू ने, तो यू हमारा सब्जेक्ट है और वट कट क्या किया है, किसने किया है, वो सब्जेक्ट है, और क्या किया है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो अब ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जिस सेंटेंस में भी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, जस्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो, चाहे इनडायरेक्ट हो या ना हो, हमारा सेंटेंस ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से नहीं, सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से होता है। क्लियर? तो जिस सेंटेंस में भी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो वो हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये अब आपने अपने पास नोट कर लेना है। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं। लाइक कैसे? मैं आपसे कहती हूँ ही हिट्स द बॉल। ठीक है, नाउ सबसे पहले आपने वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, यानी मेन वर्ब। अच्छा, ये भी होता है कि एक बाज़ दफा एक सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब होते हैं, हमने जस्ट मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि मेन वर्ब और दूसरे वर्ब्स में डिफरेंस क्या होता है, और अदर देन जो मेन वर्ब्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। तो हिट हमारा मेन वर्ब है इसमें। ठीक है, और हिट किसने किया है, जिसने किया है वो हमारा सब्जेक्ट है। और हिट क्या किया है, हिट यानी वट का आंसर, हिट द बॉल, तो द बॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया? अब इसमें हमारा द बॉल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वट का आंसर मौजूद है कि हिट वट, क्या हिट किया, हिट वट। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है, ही हिट्स द बॉल, हमारा एक ट्रांजिटिव मतलब इसमें हम कहेंगे कि हमारा जो हिट है ये ट्रांजिटिव वर्ब रखता है। ठीक है, तो ये हमारा हिट यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। लाइक मैं कहूँ ही पुल्स द कार्ट, वो कार्ट को पुल करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो मेन वर्ब है वो पुल है। ठीक है, तो मेन वर्ब हमारा पुल है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। और वर्ब किया किसने है, जो वर्ब को करता है वो सब्जेक्ट है। कल वाला लेक्चर भी पूरी तरह से रिवाइज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या पुल किया है, आपका वर्ब यहाँ पे पुल है। पुल वट, वट का आंसर द कार्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिटिव सेंटेंस है, सॉरी, यानी कि यहाँ पर पुल्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, मेरे अक्सर जो है ना स्लिप ऑफ टंग की वजह से यहाँ ट्रांजिटिव सेंटेंस निकल जाता है, हालांकि ट्रांजिटिव सेंटेंस नहीं, जस्ट हमारा वर्ब होता है, और यहाँ पे पुल्स हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अब हम एक और सेंटेंस करते हैं। मैं आपसे कहती हूँ ही laughs at me, या ही laughs at you, कोई मसला नहीं है। अब सबसे पहले मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करें। हमारा मेन वर्ब जस्ट अब मैं वी लिख रही हूँ। ठीक है, और वर्ब किया किसने है, लाफ किया किसने है, ही ने, तो ही हमारा सब्जेक्ट है। अब laughs what, क्या हंसा, क्या लाफ किया, आंसर मौजूद ही नहीं है। मुझ पर हंसा वो एक अलग कहानी है, तो यहाँ पे सॉरी यू पे हंसा, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जवाब हमेशा वट में होता है। क्या लाफ किया, वट लाफ किया, तो यहाँ पर वट का आंसर मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद ही नहीं है। सो हियर लाफ इज एन intransitive verb।
क्लियर कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब आगे चलते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक और एग्जांपल करते हैं, ये सब कुछ आप अपने पास नोट डाउन करेंगे। हम कहते हैं he got angry, ये कल भी मैंने लिखा था और ओहो एंग्री के स्पेलिंग, एंग्री विद मी, ठीक है। अब मेन वर्ब को पहचाने, यहाँ पर मेन वर्ब है गॉट, ठीक है, इट इज अ मेन वर्ब, वी मैंने वर्ब का लिखा है। अब हमारा ही यहाँ पे क्या है, गॉट कौन हुआ है, ही गॉट हुआ है, इसका मतलब ही हमारा सब्जेक्ट है। गॉट व्हाट, क्या गॉट हुआ, एंगर गॉट होता तो फिर हम कहते हैं कि एंगर हमारा नाउन है। क्यों, क्योंकि बेटा एंग्री नाउन नहीं होता, एंग्री लफ्ज एक एडजेक्टिव है। याद रखें, ये भी मैं आपको जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि जब भी हमारी कोई फीलिंग आती है, जैसे कि हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, यहाँ पर सैड, हैप्पी, एंग्री, ये सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ये हमारे नाउन नहीं है। अगर मैं कहूँ एंगर, एंगर इज अ नाउन, अगर मैं कहूँ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज अ नाउन, ठीक है। सो हैप्पी इज अ फीलिंग, हैप्पी इज अ स्टेट, और स्टेट हमेशा एडजेक्टिव होती है, तो एंग्री इज एन स्टेट, तो इट इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट कभी भी डायरेक्ट, हमारा एडजेक्टिव कभी भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। सो हियर गॉट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। और एक और सेंटेंस अब हम करेंगे जहां पर गॉट हमारा इंट्रांजिटिव नहीं ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, दोबारा समझाती हूँ। गॉट हमारा वर्ब है, मेन वर्ब है, और गॉट किसने किया है, ही ने, सो ही इज अवर सब्जेक्ट। अब यहाँ हमने अपना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढना है, तो गॉट क्या, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा व्हाट का आंसर होता है। क्या गॉट किया, कुछ भी गॉट नहीं किया। अगर वो कहता है गॉट एंगर, गुस्सा गॉट किया, तो फिर हम कहते हैं कि यहाँ पर गॉट ट्रांजिटिव है, क्योंकि एंगर हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता था। एंग्री इज अ फीलिंग, एंग्री इज अ स्टेट, देयरफॉर एंग्री इज अ एडजेक्टिव, एंग्री इज एन एडजेक्टिव। सो एन एडजेक्टिव कैन नेवर बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, चलें जी, इसको और भी हम जब अगली एग्जांपल्स करेंगे तो उस पर हम क्लियर करेंगे। अब मैं लिखती हूँ he got a new bike, a new bike। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज और कर रही हूँ, वो भी मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर गॉट आपका मेन वर्ब है, गॉट किसने किया, गॉट ही ने किया, सो ही इज द सब्जेक्ट। क्लियर। अब व्हाट गॉट किया है, भाई बाइक गॉट की है, अब न्यू बाइक गॉट की है या बाइक गॉट की है, इवन सिर्फ आंसर ये है कि हमारा बाइक या न्यू बाइक हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So, whenever we have a sentence in which our verb has a direct object, so the verb is transitive. Here got is a transitive verb. ठीक है, here got is a transitive verb। और पिछले में आपने देखा कि got आपका क्या था, intransitive था। क्यों, क्योंकि got anger हुआ था, तो सॉरी got angry, तो ठीक है, angry आपका एडजेक्टिव था, नाउन नहीं था। लेकिन here bike is a noun और आपकी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमारा जो got है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से गॉट हमारा यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्यों ऐसा कर रही हूँ कि कहीं पे मैं लिख रही हूँ कि ही कट द नेल्स, ही कट्स द नेल्स, कहीं पे मैं कह रही हूँ ही गॉट अ न्यू बाइक, और मैं जो हूँ ऐसे नहीं लिख रही हूँ ही कैच बॉल, मैं बीच में लव्स ऐड कर रही हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अक्सर बच्चे क्या समझते हैं, अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फौरन वर्ब के बाद आती है। जैसे कि अगर मैं लिखूं आई प्ले क्रिकेट, अब वो कहते हैं, ठीक है, क्रिकेट के स्पेलिंग गलत हो रहे हैं, जल्दी में क्रिकेट, ठीक है, आई प्ले क्रिकेट। तो अब यहाँ पर बच्चे कहते हैं कि हमारा मेन वर्ब जो है वो प्ले है, और प्ले के फौरन बाद क्रिकेट आ रहा है, बीच में कोई आ, दा, न्यू, 2, 4, 5, 6 कुछ भी ऐड नहीं है। तो अब जनाब, अब यहाँ पर इस केस में हमारा जो प्ले है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और हमारा जो क्रिकेट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में और भी चीजें आ जाएं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ऊपर लिखा है ही गॉट अ न्यू बाइक, आ और न्यू ये दोनों चीजें ऐड हो रही हैं बाइक के साथ। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या हमारे वर्ब का जवाब, यानी वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, कि वर्ब क्या, जो भी वर्ब है उसका वट मौजूद है। जरूरी नहीं होता हर वर्ब का वट चेंज होता है। जैसे कि अब मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही कैचेस द बॉल, ठीक है।
अब यहाँ पर कैचेस आपका मेन वर्ब है और कैच किसने किया, ही ने, तो सो ही इज अ सब्जेक्ट और द बॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कैच व्हाट, बॉल आंसर मौजूद है, कैच व्हाट, ही कैच व्हाट, द बॉल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, सो हियर कैचेस इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आज हमने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। अच्छा जी, चलें, ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज मैंने सबकी एक्टिविटीज बंद की हुई है, माइक्स म्यूट किए हुए हैं, और जब मैं आपसे कहूंगी कि आपका सेशन स्टार्ट होगा Q&A के, जहां पर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकें आज के टॉपिक के बारे में, कोई भी एग्जाम्पल आपके जहन में हो और आपको क्लियर ना हो रही हो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की, वो आप मुझे बताएं, मैं आपको यहाँ करवाऊंगी बोर्ड पे और सबकी वो चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। He tried hard to get. यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी साथ समझा दूंगी, to win the race। अब ये सेंटेंस अक्सर आ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मेन वर्ब आइडेंटिफाई करें, मेन वर्ब इज ट्राइड। आप देखें यहाँ पर एक और वर्ब भी है, टू विन, विन भी तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो टू विन है ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, ये हमारा टू विन यहाँ पर मेन वर्ब नहीं है, हमने जस्ट अपना मेन वर्ब ढूंढना है। ट्राइड हमारा मेन वर्ब है, ट्राई किसने किया जी, ही ने किया, सो ही इज अ सब्जेक्ट है। अब ट्राइड व्हाट, ट्राइड क्या किया है, ट्राइड हार्ड, तो हार्ड तो एक क्वालिटी हो गई ना कि कुछ हार्ड ट्राई किया है, और टू विन द रेस एक रीजन है, वट का आंसर तो नहीं है, ट्राइड वट। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा जो ट्राइड है वो इंट्रांजिटिव है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं जी ट्राइड क्या किया है, टू विन द रेस, तो विन द रेस तो कोशिश, जीतने के लिए कोशिश की है ना, टू विन द रेस तो एक रीजन है, ट्राइड वट, वट का आंसर है ही नहीं ट्राई के, क्या ट्राई, वट ट्राई, सो हेयर ट्राइड इज ए इंट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, अब लाइक द कार went on the road। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो went है ये मेन वर्ब है, और ये वर्ब कौन कर रहा है, went कौन हो रहा है, कार। ठीक है। अच्छा, बाज दफा ना कुछ सेंटेंसेस रॉन्ग भी हो सकते हैं, जैसे कि ये बहुत स्टूपिड सी लाइन मैंने लिखी है, द कार वेंट ऑन द रोड। ठीक है, तो अजीब सी बात लग रही है, द कार वेंट ऑन द रोड, लेकिन मसला नहीं है, इस वक्त हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव समझ रहे हैं, हमारा मेन मकसद इस चीज में उलझना नहीं है। हमारा यहाँ पे वेंट जो है वो मेन वर्ब है, कार हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वेंट क्या, वेंट वट, कुछ भी आंसर नहीं है, ऑन द रोड तो जगह है ना जहाँ वेंट हो रही है कार। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद, सो हेयर वेंट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। अच्छा जी, एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं he got an accident on the road, he got an accident on the road। Here got is our main verb, got किसने किया है, he ने, so he is the subject। अब got what जी, एक्सीडेंट got किया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद है, do लिख रही हूं मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, क्लियर, do इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक्सीडेंट का गॉट का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सीडेंट मौजूद हुआ है, उसने एक्सीडेंट गॉट किया है, एक्सीडेंट इज अ नाउन, एक्सीडेंट इज नॉट एन एडजेक्टिव, सो हियर अवर गॉट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। अच्छा जी, और थोड़ी सी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छा सा काम हो जाएगा, आप लोगों को बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। um, चलें जी, बहुत मजेदार एग्जांपल लेते हैं। He played very well। ठीक है, here played is our main verb, he is the subject of played, के किसने प्ले किया है, नाउ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, played what, प्लेट वट, वट का आंसर ही नहीं है, वेरी वेल तो उसका मैनर बताया गया है ना कि उसने कैसे खेला, कैसे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता, हमारा ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का वट, हमारा वर्ब प्लेड है, प्लेड का वट, सो देयर इज हियर प्ले इज अ
ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। प्ले कहीं कहीं ट्रांजिटिव भी हो सकता है, कहीं इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि प्ले का अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो प्ले ट्रांजिटिव है, और अगर प्ले का ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो प्ले इंट्रांजिटिव है। बहुत सारे वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि लाफ, क्या लाफ किया, क्या लाफ किया, कुछ भी लाफ नहीं करते, बस लाफ तो करते हैं। तो लाफ हमेशा ही आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। शाइन, लेट्स सपोज के शाइन, व्हाट शाइन, शाइन व्हाट। अगर मैं कहूं सनशाइन तो सन तो ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना, शाइन व्हाट, ठीक है। तो इसका भी कभी भी आपको वट आपका वट का ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। सो शाइन इज ऑल्सो अ वर्ड विच इज ऑलवेज इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो हमारे हमेशा ही इंट्रांजिटिव साउंड करते हैं, ठीक है, जिनका कभी भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं होता। और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कभी ट्रांजिटिव हो जाते हैं अपने सेंटेंस के हिसाब से और कभी इंट्रांजिटिव हो जाते हैं। क्लियर? तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब ऐसा करते हैं कि आप लोगों के माइक्स जो है मैं अनम्यूट करने जा रही हूँ, लेकिन आप सबने अपने माइक्स जो है वो म्यूट रखने, हैंड रेस करें। मैं बारी बारी जिसका नाम लूंगी वो अपना आंसर क्वेश्चन मुझसे करे, और जो भी डिस्कस करना है वो करे। टाइम बहुत ज्यादा पड़ा है, सबके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि ये हमारी आज लास्ट डेमो क्लास है। कल से जो हमारी क्लास होगी 8 बजे, उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट्स आएंगे जो इनरोल हैं, ठीक है। और इनरोलमेंट अगर आप लोगों ने अपनी करवानी है तो इट इज माय कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपनी इनरोलमेंट को कंफर्म कीजिए, ठीक है। इट इज माय व्हाट्सएप नंबर, ओके, इट इज 0, इट इज नॉट 6, ठीक है। 0329380489, ठीक है। इट इज माय व्हाट्सएप नंबर के जिस पे आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। कल से आपकी डेमो क्लासेस नहीं होंगी। आज जो भी बच्चे, कुछ बच्चे इनरोल हो चुके हैं और कुछ जो है वो आज सिर्फ डेमो में है, और मे बी के वो इनरोलमेंट करवा लें, ठीक है। तो अब्दुल्ला, अस्मा, ठीक है, और एक और स्टूडेंट हैं जिनकी इनरोलमेंट कंफर्म है। बाकी बच्चे जो भी इनरोल होना चाहें वो मेरे पास आज रात तक और कल शाम 8 बजे से पहले, यानी कल रात 8 बजे क्लास से पहले तक अपनी इनरोलमेंट कंफर्म करवा लें, ठीक है जी। चलें जी, तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। सो आई एम गोइंग टू अनम्यूट ऑल योर माइक्स, देन स्टार्ट।